विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 इकाई 1 यातायात के दूसरे तास में उपस्थित हैं। मित्रों, पहले तास में हमने यातायात के साधन और फूलों के बारे में जाना था। यातायात के साधनों को हिंदी में क्या कहा जाता है और उसी प्रकार से फूलों के नाम भी हिंदी में किस प्रकार के हैं, ये हमने चित्र के ज़रिए जानने का यहाँ पर प्रयत्न किया था। यातायात के साधनों के नाम और फूलों के नाम आपको याद ही होंगे, याद है ना? हाँ, आइए एक बार उसे दोहरा कर हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप फिर से देखना चाहेंगे? हाँ, और हाँ, साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप अभी अपनी किताब, अपनी कॉपी और पेन लेकर ही बैठे हैं ना? अगर नहीं बैठे हैं तो अपनी कॉपी और पेन और किताब लेकर बैठ जाइए। तो देखते हैं कि पहले तास में हमने यातायात के किन किन साधनों के नाम या किन किन साधनों के बारे में जाना था। इससे तो आप भली-भांति अवगत है ना? तो क्या कहेंगे इसको? हाँ, बढ़िया, इसको कहेंगे साइकिल। तो आपको मेरे साथ बोलना भी है और अपनी कॉपी में लिखना भी है, साइकिल। और ये वाला, हाँ, यह है स्कूटर, यह है स्कूटर। और हाँ, इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं और इसको कहेंगे मोटर साइकिल, मोटर साइकिल। और ये वाला, यह यातायात का कौन सा साधन है, इसका नाम क्या है? हाँ, इसको कहते हैं रिक्शा। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि रिक्शा हम किस प्रकार से लिखते हैं या हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए। और इसे क्या कहते हैं? हाँ, तो यह है कार। ये कौन सा साधन है? यह है ट्रक। हाँ, ये बस है, बढ़िया। हाँ, ये रेलगाड़ी है। आपको तो सब साधनों के नाम में याद है। और हाँ, ये बैलगाड़ी है, बढ़िया। और ये ऊंट गाड़ी है। और ये क्या है? क्या है? नहीं, हमने इसके लिए हिंदी में एक नया शब्द सीखा था। हाँ, गुजराती में आप सही है कि इसको घोड़ा गाड़ी कहेंगे, लेकिन हिंदी में इसे क्या कहेंगे? तांगा। क्या कहेंगे? तांगा। और ये, हाँ, ये नाव है। और ये क्या है? जहाज, बढ़िया। और ये, हाँ, ये हवाई जहाज है, ये है हवाई जहाज। और ये हेलीकॉप्टर, ये है हेलीकॉप्टर। मित्रों, इन यातायात के साधनों से आप अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं और इन यातायात के साधनों को एक तालिका के माध्यम से हमने वर्गीकृत करने की बात भी यहाँ पर की थी। और ये जो तालिका है ये हमारी किताब में भी दी गई है। मैंने आपको दिखाई भी थी कि आपको उस तालिका में जो सूचना है कि भाई 2 पहियों वाले साधन, 3 पहियों वाले साधन, 4 पहियों वाले साधन और सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, पानी में चलने वाले यातायात के साधन और हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, इन प्रकार से इन साधनों को हमें वर्गीकृत भी करना था। ऐसा मैंने आपको एक गृह कार्य भी दिया था, है ना? याद है ना आपको? हाँ, आपने किया भी होगा। तो आइए देखते हैं ये तालिका और आपने जो गृह कार्य किया है वह सही है या नहीं है। तो आइए मेरे साथ देखते जाइए। देखिए, ये तालिका निकालिए आपकी किताब में और आपने उत्तर तो लिखे ही होंगे, लिखे हैं ना? हाँ, तो अब देखते जाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले साधनों को हमें तालिका में वर्गीकृत करना था। तो 2 पहियों वाले साधन कौन कौन से हैं? हाँ, एक तो है साइकिल। अब दूसरा कौन सा होगा, बताइए जरा, कौन सा? हाँ, आप सही है, मोटरसाइकिल, स्कूटर और बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के भी पहिए कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऐसे ही और भी कई साधन हैं जिनके 2 पहिए होते हैं। तो आपको ये भी
खोजना है और अपनी इस तालिका में जोड़ना है, या अपने मम्मी पापा से पूछकर ये नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसी प्रकार से 3 पहियों वाले साधन, तो हमने एक साधन देखा था रिक्शा। इसके अलावा भी कई सारे साधन हैं जिनके 3 पहिए होते हैं, तो आपको ये खोजना है और लिखना है। 4 पहियों वाले जो साधन हैं तो हमने देखे थे, उसमें एक है कार, जीप, बैठे हैं ना आप जीप में, ट्रैक्टर, ये तो आपने देखा ही होगा। 4 से अधिक पहियों वाले साधन, आप बस में बैठे हैं ना, हाँ, तो बस के कितने पहिए होते हैं? कितने? हाँ, 6 पहिए होते हैं, 2 आगे और 4 पीछे, बढ़िया। और ट्रक, तो ट्रक के भी पहिए 4 से अधिक हैं। और रेलगाड़ी के तो कई सारे पहिए होते हैं, ये आपने देखा ही है। तो मित्रों, हमने यहाँ पर पहियों के आधार पर यातायात के साधनों को वर्गीकृत किया। इसी प्रकार से तालिका 2 भी हमें पूर्ण करनी थी, और उसमें वर्गीकृत करने का जरिया कुछ भिन्न था। इस प्रकार से था कि भाई सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो हम जहाँ पर रहते हैं, आप जहाँ पर रहते हैं, वहाँ किस प्रकार के साधन चलते हैं उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तो आपके गांव में सड़क तो आती ही होगी, और सड़क पर कौन कौन से साधन चलते हैं ये आपको पता ही है। आइए एक बार देख लेते हैं। तो साइकिल भी सड़क पर चलती है, रिक्शा, कार, बस। तो इसके अलावा भी कई सारे साधन हैं जो कहाँ पर चलते हैं? सड़क पर चलते हैं। हवा में उड़ने वाले साधन, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के बारे में हमने जाना था। और उसी प्रकार से पानी में चलने वाले यातायात के साधन, तो नाव, जहाज। तो मित्रों, ये बात हमने यातायात के साधनों की। उसी प्रकार से हमने फूल के नाम, तो इस फूल से तो हम अच्छी तरह से परिचित है। ये कौन सा फूल है? हाँ, गुलाब का। और ये वाला? हाँ, कमल का। तो ये है कमल। और ये वाला कौन सा फूल है? कौन सा? करण का। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि हम गुजराती में करण कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे? कनेर कहेंगे। क्या कहेंगे? देख लीजिए, कनेर। और अपनी कॉपी में सही तरीके से लिख भी लीजिए। और ये वाला, ये है चंपक। और ये सूरजमुखी। हाँ, आप इसे तो अच्छी तरह से जानते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हाँ, बढ़िया, सही बताया, गेंदा। ये फूल है गेंदे का, या इसको हिंदी में कहते हैं गेंदा। और ये कौन सा फूल है? हाँ, सदाबहार। यह है सदाबहार। और ये वाला क्या कहेंगे इसको हिंदी में? भूल गए? यह है गुड़हल। यह है गुड़हल। और ये फूल है बेला का। यह है बेला। तो मित्रों, हमने यहाँ पर यातायात के साधन और फूलों के बारे में जानने का प्रयत्न किया, और चित्र के जरिए हमने हिंदी में उसे क्या कहा जाता है समझने का प्रयत्न किया। पहले तास में हमने ये समझा था वाक्य में शब्द का प्रयोग भी किस प्रकार से होता है, और मैंने आपको ये गृह कार्य भी दिया था कि आपको यातायात के साधन और फूलों के नाम का प्रयोग करके वाक्य भी लिखने हैं। लिखे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा। मित्रों, हम हिंदी में ही वार्तालाप करें, यह हमारे लिए आवश्यक है। और अगर हमें हिंदी में बोलना है तो इस प्रकार के जो भी शब्द हैं उनको हिंदी में किस प्रकार से बोला जाए, यानी कि रोजमर्रा की जो शब्दावली है, रोजमर्रा के व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम किस प्रकार से बोलते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और चित्र के जरिए हम पहले बोलना सीखे मतलब हिंदी में बोलना सीखे,
और उसके बाद हिंदी में ही उसका लेखन भी हम अच्छी तरह से कर सकें। इस इकाई के जरिए हमें हमारे अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करना है, यानी कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में हमें क्या करना है, वार्तालाप करना है, ताकि हम अच्छी तरह से हिंदी में बातचीत करना सीख जाए। और हिंदी में बातचीत करने के लिए हमें इन शब्दों को, यानी कि इन साधनों को, इन फूलों को, या इस प्रकार के जो भी शब्द हैं हिंदी में क्या कहा जाता है, ये हमें पता होना ही चाहिए। तो मित्रों, हमने यहाँ पर ये जाना। आइए आज हम इसी प्रकार से चित्र निदर्शन के जरिए एक कहानी के बारे में जानेंगे। कहानियाँ तो आप सबने सुनी होगी, सुनी है ना? हाँ, कौन कौन सी सुनी है, कोई बताएगा? हाँ, कौन सी? शेर और चूहा, बढ़िया। और कोई बताएगा? हाँ, शेर और खरगोश, वाह भाई, आपने तो बहुत कहानी सुनी है। इसके अलावा और कोई? हाँ, टपका का डर, अरे वाह। ये सारी कहानी आपने कहाँ पर सुनी मित्रों? कक्षा 4 में, अरे वाह। तो आपने तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। तो ऐसी ही एक कहानी आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि कहानी सिर्फ और सिर्फ चित्र के जरिए हमें पढ़नी है, यानी कि यहाँ पर कहानी के चित्र ही दिए गए हैं और चित्र के जरिए ही हमें इस कहानी का कथन और उसके बाद लेखन करना है। तो आइए देखिए ये कहानी कौन सी है, उसके चित्र देखते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं और चित्र को देखकर तो आप ये इस कहानी को पहचान ही गए होंगे, सुनिए ना? हाँ, आज ये कहानी हमें हिंदी में ही लिखनी है। देखिए और सूचना पढ़िए। सूचना क्या है विद्यार्थी मित्रों? चित्र को देखते हुए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। और यहाँ पर जो 6 चित्र दिए गए हैं उनको हमें देखते जाना है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्र का वर्णन हमें किस प्रकार से करना चाहिए ताकि हमारी कहानी आगे बढ़ती जाए। और यहाँ तो कहानी के सारे चित्र हमें दे दिए गए हैं। यहाँ पर जो चित्र है उसमें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है और कुछ प्राणी हैं, और उन प्राणियों को हम हिंदी में किस नाम से पहचानते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो आइए आपको ये देखना है और मन ही मन सोचना है कि भाई इस कहानी में क्या क्या है या ये कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो देखते हैं इस कहानी का चित्र 1। तो आपको इस चित्र में मित्रों क्या क्या दिखाई देता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, तो क्या है? एक हरा भरा मैदान है। आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा मैदान है और वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति अपने हाथ में लाठी लेकर बैठा है। ये व्यक्ति कौन होगा, कोई बताएगा? हाँ, क्या? घुआड़। हाँ मित्रों, आप सही है, लेकिन हम यहाँ हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम गुजराती में तो इसे गोवाड़ कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? तो हिंदी में इसे कहा जाता है चरवाहा। क्या कहेंगे? चरवाहा। अच्छा, तो एक चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा है। और क्या है? तो कुछ पशु हैं। कौन से पशु हैं, पहचानते हैं आप? हाँ, बताइए बताइए। बकरी, बढ़िया। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? बकरी दिख रही है। और भी एक पशु है, ये कौन सा प्राणी है? कौन सा? गेटू। हाँ, हम गुजराती में इसे जरूर गेटा कहते हैं, गेटू कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको मित्रों हिंदी में कहते हैं भेड़। क्या कहते हैं? भेड़। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस चित्र में बड़ा सा मैदान है, कई सारे वृक्ष है, घास भी है, एक व्यक्ति यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में चरवाहा, वह पेड़ के नीचे बैठा है। उसके हाथ में एक क्या है? लाठी है। क्या कहेंगे? उसके हाथ में लाठी है और उसके सामने कई सारी भेड़ और बकरियां चारा चर रही है। तो मित्रों ये कहानी का पहला चित्र है और इसका जिस प्रकार से हम वर्णन करना चाहें और ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि भाई चित्र में एक व्यक्ति है, चरवाहा है, लेकिन चरवाहा कितने हैं? एक चरवाहा है। बकरी है, लेकिन कितनी बकरी है?
2 बकरियां हैं। कितनी है? 2 बकरियां हैं। भेड़ है, लेकिन भेड़ कितनी है? तो 3 भेड़ हैं। इस प्रकार से भी हम इस चित्र का वर्णन करके लिख सकते हैं या अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मित्रों, ये कहानी का पहला चित्र था। आइए अभी इस कहानी का ये दूसरा चित्र हम यहां पर देख रहे हैं। पहले चित्र में जो भी हमें दिखाई देता था वही का वही दृश्य हम यहां पर देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बदलाव यहां पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में हमने देखा कि भाई चरवाहा बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो चरवाहा कुछ और स्थिति में है। क्या कर रहा है चरवाहा? हाँ, खड़ा हो गया है और खड़ा होकर वह किसी को आवाज लगाता है, ऐसा लगता है, या कुछ चिल्ला रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यह चित्र 2। चित्र 3 में आप देख सकते हैं कि पहले तो चरवाहा अकेला था, उसकी भेड़ बकरियां चारा चर रही थी या उसकी भेड़ बकरियां घास चर रही थी। अब चित्र 3 में हम देख रहे हैं कि चरवाहा वहीं मैदान पर अपनी भेड़ बकरियों के साथ है, लेकिन उसके सामने कुछ लोग खड़े हैं और उनके हाथ में कुछ न कुछ हथियार है। किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है। इस प्रकार के साधन हम उनके हाथ में देख रहे हैं। तो ये लोग यहां पर क्यों आए होंगे, और हां, ये साधन लेकर क्यों आए होंगे, तो ये भी हमें सोचना चाहिए। और चरवाहा उनके साथ कुछ बात करता हुआ हमें दिख रहा है ना। चरवाहा से वे लोग कुछ पूछ रहे हैं और चरवाहा कुछ बता रहा है। अब देखते हैं कहानी का चित्र नंबर 4। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग चरवाहा से बात कर रहे थे वे लोग अब गांव की ओर वापस जा रहे हैं, यानी कि पीछे मुड़ गए हैं, और चरवाहा उनको देखते हुए मंद मंद हंस रहा है ना। चरवाहा मंद मंद हंस रहा है और गांव के लोग वापस जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ये भी हमें जानना चाहिए। तो यह हम पूरी कहानी जब पढ़ेंगे या कहानी के बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे, तब देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा। ये कहानी का चित्र 5वां है, और इस 5वें चित्र में आप देख रहे हैं कि भाई पहले वाले चित्र में जो प्राणी थे, चरवाहा था, इनके अलावा एक और प्राणी हमें दिखाई दे रहा है। ये कौन सा प्राणी है, पहचानते हैं? हाँ, ये बाघ है। ये कौन सा प्राणी है? बाघ है। अब सोचिए कि भाई चरवाहा के सामने कौन आ खड़ा है? बाघ आ खड़ा है। अगर हमारे सामने बाघ आ जाए तो हम क्या करेंगे? सोचिए, आपके सामने अगर बाघ आ जाता है तो आप क्या करेंगे? डर जाएंगे, भाग जाएंगे, छिप जाएंगे, या किसी को मदद के लिए बुलाएंगे? क्या करेंगे आप? चरवाहे ने क्या किया होगा? तो हम देख रहे हैं कि चरवाहा फिर से चिल्लाता हुआ या किसी को आवाज दे रहा है, ऐसा लगता है। क्या चरवाहे की आवाज सबने सुनी होगी? और क्या हुआ होगा कि भाई बाघ वहां से वापस चला गया होगा? तो देखते हैं अगला वाला चित्र। और आप देख रहे हैं कि यह कहानी का आखिरी चित्र है। अरे, यह क्या हो गया? अब चरवाहा कहां है? कहां है? हाँ, पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। वह क्यों पेड़ के ऊपर चढ़ गया होगा? तो हमने अभी कहा कि भाई एक नया प्राणी, कौन सा प्राणी? हाँ, बाघ वहां पर आ गया था, और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए चरवाहा कहाँ गया? पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। और हम देख रहे हैं कि बाघ ने सारी भेड़ बकरियों को भी मार डाला है। मित्रों, हमने यहां देखा कि चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 5 दोनों में चरवाहा चिल्ला रहा है, और चित्र नंबर 2 के अनुसार जब चरवाहा चिल्लाता है तो गांव के लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ आते हैं। लेकिन
जब 5वें चित्र में चरवाहा चिल्लाता हुआ दिखता है तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, आप बताएंगे क्यों हुआ होगा ऐसा? तो आइए अब हम पूरी कहानी सुनेंगे, यानी पूरी कहानी जानने का प्रयत्न करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो कहानी सुनना तो आपको बहुत पसंद है, तो आइए सुनते हैं कहानी चरवाहा और बाघ। एक छोटा सा गांव था। गांव के आसपास मैदानी प्रदेश, पर्वत और जंगल था। गांव के लोग बड़े तौर पर पशुपालन करते थे। इस गांव में जगत नाम का एक चरवाहा रहता था। वह हर रोज अपनी भेड़ बकरियों को गांव से बाहर अलग अलग जगह पर चारा चरवाने ले जाता था। वैसे ही एक दिन वह अपनी भेड़ बकरियों को जंगल के पास वाले मैदान में लेकर गया। भेड़ बकरियां मज़े से चारा चर रही थीं और दोपहर का वक्त भी हो चुका था। जगत वहाँ पर अकेला बैठा था। तो बैठे बैठे उसके मन में एक विचार आया। उसको एक शरारत सूझी और वह मन ही मन मुस्कुराकर सोचने लगा कि आज तो मैं गांव वालों को मूर्ख बनाऊंगा। और वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया, बचाओ बचाओ। जगत के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। हथियार लेकर जगत को बचाने वे उसके पास आ गए। वहां आकर उन्होंने देखा तो कोई बाघ नहीं था और जगत तो शांति से पेड़ के नीचे बैठा था। वह उन लोगों को देखकर हंसने लगा। तो गांव लोगों में से एक ने पूछा, अरे जगत, तुम तो बाघ आया कहकर चिल्ला रहे थे, कहाँ है बाघ? जगत जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ कोई बाघ नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपको परेशान करना चाहता था। गांव के लोग तो आग बबूला हो गए और जगत को काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई। जगत को खरी खोटी सुनाकर वे लोग अपने घर वापस लौट गए। जगत तो मुस्कुराता हुआ अपनी जगह पर बैठा था और अचानक थोड़ी देर के बाद भयानक बाघ वहां पर आ गया और बाघ को देखकर भेड़ बकरियां चिल्लाने लगी और यहाँ वहाँ भागने लगी। जगत भी बाघ को देखकर घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बचाओ बचाओ। और बाघ तो नजदीक आ रहा था तो डर के मारे घबराकर जगत भी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। गांव वालों ने जगत की ये आवाज़ सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा कि जगत हमें बार बार मूर्ख बनाना चाहता है और इसलिए ये बार बार चिल्ला रहा है, लेकिन अब हम परेशान होना नहीं चाहते, इसीलिए गांव का एक भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए नहीं गया और वहां पर जगत देखता रहा। बाघ ने सारी भेड़ बकरियों को मार डाला। विद्यार्थी मित्रों, हमने इस चित्र कहानी में देखा कि जगत की एक मजाक उसकी सारी भेड़ बकरियों की मौत की कारण बन गई। मित्रों, यहाँ पर हमें यह भी सीखना है कि जब हम चित्र कहानी का वर्णन करते हैं या किसी भी चित्र का वर्णन करते हैं तो इस प्रकार से तो हम वर्णन कर ही सकते हैं, लेकिन क्या दूसरे तरीके से भी चित्र का वर्णन हो सकता है या इस कहानी को हम आगे बढ़ा सकते हैं? तो ये आपको सोचना है कि क्या हम
इस कहानी को किसी और प्रकार से भी कह सकते हैं। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, है ना? तो ये कहानी अब आपको लिखनी है। आपकी किताब में सारे चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर आपको ये पूरी कहानी अपनी कॉपी में लिखनी है। हाँ, और साथ में मैं यहाँ आपको एक और कहानी के चित्र भी दिखा रहा हूँ। उन चित्रों को देखकर भी आपको कहानी बनानी है, अपने मित्रों से कहनी है और साथ ही साथ अपनी कॉपी में लिखनी भी है। लिखेंगे ना? यहाँ पर मैंने एक और कहानी के चित्र के सामने रखे हैं और इस कहानी से आप परिचित भी हैं, तो आपको इस कहानी को भी अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, जैसे हमने हर एक चित्र का वर्णन किया था, यानी कि पहला चित्र, दूसरा चित्र, उसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है और अपने तरीके से आपको सोचना है और इस कहानी को भी अपनी कॉपी में लिखना है। लिखेंगे ना? हाँ, तो मिलते हैं। नमस्कार।